सर, पहले तो मैं मिनिस्टर साहिबा को और उनकी मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करूंगी कि 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो गई सक्सेसफुली। सर, जो सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हैं, पाकिस्तान के अंदर लो ऑप्टिक फाइबर ये चीज ना करें ना, क्वेश्चन करें प्लीज। सर, मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब चूंकि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो गया है तो क्या इस मुल्क में पाकिस्तानियों को मजीद बेहतर इंटरनेट सर्विस की सहूलियत मिलेंगी? जी, बेहतर इंटरनेट की सर्विस। शुक्रिया शुक्रिया जी, सिर्फ इस पे जोर दीजिए भाई। जी, सिर्फ इसके ऊपर बात होगी सर। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सप्लीमेंट्री रेलेवेंट नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा जवाब दूंगी, अब आप सुनेंगे सर। सर, इंटरनेट जो है उसके ऊपर जो है वो ये हालात हैं कि 4 लेयर्स होती हैं इंटरनेट की जो कंट्रीब्यूट करती हैं क्वालिटी ऑफ इंटरनेट पे। सर, जो सबमरीन केबल्स हैं, पिछले साल 2 सालों में 3 सबमरीन केबल्स लैंड हुई जिन्होंने हमारा लाइव कनेक्टिविटी का रूट जो है वो डाइवर्सिफाई किया। उससे इंटरनेट पहली बात है बेहतर होगा। और जो सबमरीन बेहतर होगा, ठीक है? जी नहीं सर, नहीं। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको शहजाद साहिबा देखें हमारे जी, माइक खोले जी। सर, दूसरी बात ये है कि सर जो आपकी टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी है जिसको ऑप्टिक फाइबर कहा जाता है, सर आज 2004 से लेके 2024 तक टोटल 1.9 मिलियन हाउस पासेस थे फाइबर के ऊपर। पिछले 2 सालों के ऊपर में वो 1.9 मिलियन से बढ़ के 5.1 मिलियन हो गए हैं। आप लोग जो घरों पे इंटरनेट अपने इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 19 लाख लोगों के पास इंक्लूडिंग इंडस्ट्री था। आज जो है वो 50 लाख लोगों के पास है 2 सालों के अंदर। सर, पाकिस्तान के अंदर नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी जो है वो चल रही है। राइट ऑफ वे के चार्जेस रिमूव किए गए हैं, जिससे जो कि एक हिस्टोरिकल रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे बेहतर होगा, बेहतर होगी, राइट? ठीक है। जी, आ गया ना आपका जवाब? चले आपको अगले सप्लीमेंट्री में बोल दीजिएगा। जी, अमीन उलग साहब ऑन सप्लीमेंट्री। आपसे एक और सवाल आ रहा है, उसमें आपका काइंडली वाइंड अप कीजिएगा प्लीज। शुक्रिया जनाबे वाला। हमारी यंग डायनेमिक मिनिस्टर, शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और मैं समझता हूँ कि जो अभी आज से चंद महीने पहले जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ है 480 मेगाहर्ट्ज़, डिड द वंडरफुल जॉब। 4G के साथ 5G भी ऑक्शन हुआ है। मैं जहाँ इनको खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ बिल्कुल छोटा सा सवाल है कि इन्होंने हमें बताया कि बिल्कुल मार्केटिंग ब्रांडिंग शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल। जाइट्रिक्स भी अटेंड कर रही है, लीव भी अटेंड कर रही हैं, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काम किया, और साथ इन्होंने भी बताया, लिखा हुआ भी है कि इंडस्ट्री लीड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रही है। मेरा मुख्तसर सा सवाल है कि IT एक्सपोर्ट आपने गालिबन पिछले 9 महीने में 3.38 बिलियन कर दिया। दैट्स वंडरफुल। क्या कोई ऐसा आपके पास है कि अगले 5 साल के अंदर हम IT एक्सपोर्ट को कितना US डॉलर तक ले जा सकते हैं? इसका मुख्तसर से जवाब दीजिए। जी, शुक्रिया जी, शहजाद साहब। थैंक यू सर। सर, वाईफाई इंटरनेट जो है 4G ऑक्शन की बात की गई, उसके ऊपर सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G आज आप मेजॉरिटी इस्लामाबाद में देख सकते हैं। बट सर, रोल आउट जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। चंद माह में आई अग्री दैट 4G की जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाएगा और चारों सूबाई कैपिटल्स और इस्लामाबाद के कैपिटल में 5G अवेलेबल किया जाएगा। इसी तरीके से सर, क्वालिटी ऑफ सर्विस पहले होता था कि पूरे पाकिस्तान की एवरेज निकाली जाती थी। अपने हल्के में जाऊँ, शबकदर 4 सद्दा तंगी, वहाँ पे नेट सर्विस बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में बेसमेंट में बैठूँ तो नेट सर्विस के अलावा यहाँ पे मोबाइल भी काम नहीं करता। अपने घर में अगर इस्लामाबाद में कोई हो तो वहाँ पे भी नेट सर्विस का इशू है। तो ये क्या वजह है कि हुकूमत क्या इकदाम कर रही है कि नेट सर्विस पहले ठीक थी और अब खराब हो गई, और इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? क्यों ये नेट सर्विस हमारे कमजोर? जी, सर्विस खराब हो गई शहजाद साहब। थैंक यू सर। सर, बिल्कुल जायज़ सवाल है मेरे ऑनरेबल कॉलीग का। सर, इसका जवाब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़माने में 3G 4G की ऑक्शन हुई और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट आया, जो ये इन्होंने थैंक्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट के 2022 तक वो बहुत अच्छा चला। पाकिस्तान के अंदर 3G 4G मियां नवाज शरीफ लेके आए। सर, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उस मियां नवाज शरीफ के दौर के बाद से लेके अब तक कोई ऑक्शन नहीं की गई सर। और 2022 में जब इकॉनमी
डिफ़ॉल्ट के दिहाने में पहुंच गई अनफॉर्चुनेटली बिटवीन 18 एंड 22, तो तमाम इंपोर्ट भी बंद हो गई, एलसीआं बंद हो गई, तो जितना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगना था वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हो सका। सो ये कहानी है सर 2022 की। 2022 में हमने एलसीआं बंद कर दी क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट के दिहाने पे थे। 22 से 24 में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई गई, उसके बाद इंपोर्ट वापस बहाल हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब टेलीकॉम का लगना शुरू हुआ सर। उसके बाद सर जो 2018 से 22 में डॉलर की डेप्रिसिएशन हुई, उसने टेलीकॉम सेक्टर को सर तबाह कर दिया, क्योंकि लाइसेंसिंग डॉलर में है, उनकी पावर उनकी मेजर कॉस्ट है, डॉलराइज्ड होती है सर, इनडायरेक्ट आपको जानते हैं, जब 300% डॉलर डेप्रिशिएट किया तो 3 सालों के अंदर, तो उनकी कॉस्ट 300% बढ़ गई सर। तो सर 2018 से 22 की ये कहानी है। 22 के बाद डॉलर भी सर स्टेबलाइज हो गया है। ऑक्शन जो है दुनिया की सबसे बड़ी 274 मेगाहर्ट्ज मियां नवाज शरीफ छोड़ के गए थे सर, 270, इन्होंने कोई 8 के करीब ऐड किए थे। आज 750 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है वो टेलीकॉम सेक्टर को अवेलेबल है। तो मैं एक्नॉलेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगी अपने एक्स मिनिस्टर का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर एंड पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के चेयरमैन और उनकी टीम के दुनिया का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ है। उसमें जो नए बैंड्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, उसमें ये शुक्रिया जी। माइक खोलें जी, अभी 2 सवाल और आने हैं तो प्लीज जी। काइंडली। तो उसके अंदर सर ये भी मसला हल हो जाएगा कि बिल्डिंग के अंदर वाला इंटरनेट, क्योंकि बैंड्स कभी इन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया सर। और इसमें सर मैं पाकिस्तान आर्मी और अफवाज का क्यों शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि ये जो बैंड है वो हिस्ट्री में कभी भी विकेट नहीं हुआ था। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में सर जो 700 का बैंड है, जिससे पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है इंटरनेट की, वो उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में विकेट करके ऑक्शन के लिए अवेलेबल किया सर। सारी दुनिया में मिलिट्रीज यूज़ करती हैं, बट थैंक्स टू द मिलिट्री लीडरशिप टुडे। ठीक, शुक्रिया जी। शाहिदा बेगम साहिबा टू ऑन सप्लीमेंट्री। मेरा क्वेश्चन इंतहाई मुख्तसर है और यकीनन जवाब भी उसी के मुताबिक मिलेगा कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान में पेपाल को इंट्रोड्यूस करने का कोई इरादा रखती है या नहीं? थैंक यू। शुक्रिया जी, बड़ा ब्रीफ सवाल था, काइंडली ब्रीफ जवाब दीजिए जी। सर पेपैल एक ब्रांड है, तो पेपैल इंट्रोड्यूस ना इंट्रोड्यूस नहीं, क्वेश्चन अगर मैडम अग्री करें तो पेमेंट गेटवेज का इशू है जिससे पैसे आते जाते हैं सर। सर मैं माजरत के साथ फिर से रेफ़र करूंगी कि 2022 में क्योंकि डॉलर का शदीद दबाव था हुकूमत पाकिस्तान पे, तो आउटवर्ड जो पेमेंट्स हैं डॉलर्स की, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, जिसकी वजह से पेमेंट गेटवेज जो हैं वो क्वेश्चन करते रहे कि इनवर्ड डॉलर तो आप आने देते हैं, आउटवर्ड नहीं आने देते सर। सो वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज सर। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबलाइज हुआ था, बट इस वॉर की वजह से दोबारा से जो है सिचुएशन अनसर्टन है। सो पेमेंट गेटवेज, लेकिन देर आर कपल ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो कि स्टेट बैंक के साथ बहुत एडवांस कॉन्वर्सेशन में हैं, जिसमें अलीपे है, वाइज है, और इनकी जो सर्विसेज हैं वो जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में बोथ वेज इंट्रोड्यूस करा दी जाएंगी, जिससे ये इशू जो है वो मेजरली सॉल्व हो जाएगा सर। थैंक यू।